पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी श्रोतागण से अनुरोध है कि सुने समझे विचार करे और अपना आचरण में उतार के अपना कल्याण करे। सभी भाई स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। महापुरुषों के उपदेश के अपने आचरण में धारण करने से मनुष्य के कल्याण होता है। आज समझने की जरूरत है, दुनिया बदल रही है, सभी भाई के बदल जाना चाहिए। आज विवेक के युग है। मन माया तो ये कहे, मन ही माय समाय, अतीन लोक संशय पड़ा, मैं काहू कहो समझाए। भाई संसार जो है ये मन में समाया हुआ है। अब मन जो है संसार में समाया हुआ है। मन जहाँ आसक्त होता है उसी के नाम माया है। माया और मन दोनों एक सिक्का के दो पहलू है। दोनों में दोनों समाये हुए हैं। ये संसार जो है सामने से जब पिक्चर आता है या जाता है वैसे ही संसार आता जाता है। मन मरे न माया मरे, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यो कथ कहीं कबीर। माया जो है कैसे शासन करती है इस पर एक कहानी है। 4 मित्र थे, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। चारों मित्र कमाने गए। रास्ता में एक जो है खान मिल गया सोना के। ये सब बड़ा प्रसन्न हुए कि अब कमाने की क्या जरूरत है, अब तो अपार दौलत हाथे लग गया। चारों जो है शाम के कुछ सोना लेके 2 मित्र शहर में खाना लेने गए और 2 मित्र जो है खान पर बैठ करके इंतजार करने लगे। जो शहर में गए थे कहे कि भाई अगर इसमें खाने में हम लोग जहर मिला दे तो वो दोनों खा के मर जाएंगे, और वो दोनों मर जाएंगे तो सारी दौलत हम लोगों के हो जाएगा। यहाँ जो थे 2 वो सोचे कि अगर वो दोनों आवे और वो दोनों के एक एक करके हम दोनों मार डालें तो ये सारा दौलत हमारा हो जाएगा। अब जो है प्लानिंग दोनों कर लिए, शहर वाले भी अखान पर जो देख रेख करते थे दोनों, वो दोनों तो शहर खाना खा के खाना में जहर मिला दिए। ये दोनों साइड में खड़े हो गए लठ लेकर, एक एक आता गया, एक एक के जो है ये मारते गए। डबल लठ चल रहा था, दोनों के मार डाले और खाना खा के ये दोनों भी मर गए। इसी तरह से माया है, किसी के संगी ना है। भुला के मत सोच लेना कि ये तुम्हारा है। ये हमारे बाप के साथ रही, हमारे दादा के साथ रही, हमारे नाना के साथ रही।
ये हमारे साथ रही, हमारे बेटा के साथ रही, हमारे नाती के साथ रही, किसी के संगी ना हुई। इसके पीछे जो है बड़े बड़े राजनेता, धर्म नेता पतन हो गए और इसके पेट आज तक ना भरा, ये आज कुंवारी है। ये तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, और वो फांस में सबको फंसाती है। वो मजा के फांस है। ये इसके भरम हो जाता है कि इसके संग लगेंगे तो मजा मिलेगा। ये नहीं जानते हैं कि ये जिंदगी रूपी जीवन के ये मजा भोगते भोगते आज तक ले मजा किसी के पूरा ना पड़ा। एक तरफ से आता है, एक तरफ जाता है। साहेब इसलिए कहते हैं, जयो आवे तयो फेरी हो। संसार में माया अगर आती है तो इसके परमार्थ में लौटा दो। ये किसी के संगी ना है। सब इसको चाहते हैं, आइए जो है किसी के नहीं चाहती। इसलिए सावधान रहना है माया से। माया महा ठगनी हम जाने, ये हमेशा ठगती रहती है। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय। जैसे सींचे मूल के, फूले फले अघाय। जैसे पेड़ के अगर सींचते हैं तब पेड़ फल फूल देने में सक्षम होता है, और पत्ते पत्ते के सींचेंगे तब पेड़ सूख जाएगा। उसी तरह से इंद्रियों के राजा मन है। अगर मन सध जाता है तो सब सध जाते हैं, और अगर मन ना सहता है तो कोई ना सहता है। इसलिए एक के साधना है, वह मन है। मन अगर सध जाता है, मर जाता है, तो उसके संग दो मरते हैं। और वो दोनों जो आशा और तृष्णा है, जो संसार के भोग की आशा लगा है और जो भूख है, तृष्णा है, ये दोनों मर जाते हैं। माया समाप्त होती है, इच्छा समाप्त होता है। इसलिए आज जरूरत है कि ये माया के समझे और मन को जाने, और ये दोनों से बचे। मन जो है काल निरंजन है, और इच्छा जो है महामाया है। जब ये मन और माया दोनों मर जाते हैं, सध जाते हैं, तो इसके 5 पुत्र है, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये पांचों जो है आसानी से मार दिए जाते हैं। और मनुष्य जो है जब तक मनोमुखी होता है तब तक ले संसार के भोग के रोग लगा रहता है। ये रात दिन दौड़ता है पेट के लिए, परिवार के लिए, और भूख मिटता ना है। जितना मिलता है उतने बढ़ता है। तो इसलिए दौड़ के होड़ लगी हुई है। आज जरूरत है बाहर मुखी से अंतर्मुखी होने के। बाहर मुखी संसार के भोग में उसके साथ भयंकर रोग है, दुख है। वही दुख के जब जानकारी हो जाता है तब मनुष्य जो है
भोग के रोग से छूटने के लिए सतगुरु संत के तलाश करता है और अपना कल्याण के लिए भागता है। आज जरूरत है कि मनुष्य जब सतगुरु के शरण में जाता है, आप सेवा करता है, सत्संग सुनता है, स्वाध्याय करता है, तो दो पुत्र पैदा होते हैं भक्ति के। वो विवेक और वैराग होते हैं। जब विवेक और वैराग पैदा हो जाता है हृदय के अंदर, तो मनुष्य जो है आत्मज्ञान के चश्मा लग जाता है। तीसरा नेत्र है ज्ञान। और ये तीसरा नेत्र जब खुलता है तो सारे विकार जल के भस्म होते हैं। अनेक तरह के कामना जल जाता है, वासना जल जाता है, राग जल जाता है, द्वेष जल जाता है, और ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार के त्याग करने में सक्षम हो जाता है। ये सबके पर जीत हासिल कर लेता है। जब तकले आत्मज्ञान नहीं होगा तब तकले दुर्गुण के हम परास्त नहीं कर सकते। इसलिए संत सतगुरु के बल चाहिए ज्ञान के, और अपना बल चाहिए साधन के, तब जाके दुर्गुण सब मारे जाते हैं। यहाँ पर साहेब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो विवेक करता है वो बेटा है, कथनी करता है वह नाती है, और रहनी रहता है वो गुरु है, और हम रहनी के साथी हैं। संसार में जो रहनीदार हो जाता है वो हमारा गुरु है और हम उसके साथी हैं। और रहनी के बड़ा महत्व है, और रहने से कल्याण होता है, बेरहनी से नहीं। यहाँ पर वैराग के मतलब होता है कि संसार में जो कुछ मिला है उसके उपयोग करो, लेकिन उसकी आसक्ति में आसक्त मत होना, बंधना मत। यही आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए ये आसक्ति के तोड़ दे, छोड़ दे, त्याग दे, इसी में सुख है। अंतर्मुखी निष्काम कर्म करो। सकामी कर्म जो है बंधन में डालता है। इसलिए विवेक और वैराग्य दोनों जो है महान शक्ति है। मन जो है जब सध जाता है तो आशा तृष्णा मर जाता है, इच्छा के अंत होता है। इस संसार में इच्छा की वजह से हम दौड़ते हैं, और जब इच्छा के अंत होता है तो शांति मिलती है, सुख मिलती है। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो ये चेतन आत्मा अपने घर के वापसी करता है, अपने स्वरूप में स्थिर होता है। हृदय में राम राज्य होता है, चेतन राज्य होता है। ये चेतन आत्मा के सत्ता होता है, और वहाँ मन जो है दास होता है, माया दासी होती है, सहयोगी होती है, और सभी सहायक हो जाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्ट अंतकरण साथ देने लगता है। इंद्रियों के दमन हो जाता है, मन के समन हो जाता है, सब शांतिमय चलने लगता है।
अंतपुर जो है ये हृदय के राम राज्य को अंतपुर कहा गया है। अंत अपने अंदर अंतपुर, वहाँ अंत हो जाता है, आवागमन जन्म मरण के चक्कर छूट जाता है, इसीलिए इसका नाम अंतपुर है। उसके आगे और कोई पुर न है। हृदय में मोक्ष दशा में जब जीव जाता है तो अंतपुर है। जबले तारा जगमगे जबले उगे न सूरज, तब तक जीव कर्म बस डोले, जब तक ज्ञान न पूर। जब ज्ञान पूरा हो जाता है तो ये बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्बंध हो जाता है, निर्विचारी हो जाता है, निष्कामी हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है। जब तक जोगी जगत गुरु, जब तक ले जोगी जगत गुरु होता है, जब तक ले संसार की इच्छा रहता है तब तक ले जोगी दास रहता है, और जब इच्छा के त्याग कर देता है तो जगत गुरु हो जाता है। यही अंतर है राग और विराग में। जब तक रागी रहता है तले दुखी रहता है, जब विरागी हो जाता है सुखी हो जाता है। तो अपना अंतर्मुखी होके अपने स्वरूपस्थ हो जाना, अपना घर वापसी हो लेना। घट घट में रमने वाला जो राम है, राममय दृष्टि हो जाना। जैसे हमके सुख दुख होता है ऐसा ही हमारे सामने वाला के सुख दुख होता है। ना हम किसी के सुख दुख देंगे, ना हम दुखी होंगे। ऐसा विचार होना चाहिए। और ऐसा हो कि मरनी है कि संसार में दोबारा जन्म ना हो, ना मरण हो। सतगुरु कहते हैं, संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। सहज व्यवहार करो। शहर खाना पीना सोना रहना, इस संसार में सब कुछ जरूरी है और ये सब के उपयोग करो, लेकिन इसकी आसक्ति के तोड़ के रखो, छोड़ के रखो। कुछ भी मेरा ना है, सब कुछ प्रकृति के है। जैसा मिला है वैसे हमके छोड़ के जाना है। यहाँ तक ले कि ये शरीर भी हमारा ना है, ये शरीर भी हम यहीं छोड़ के जाएंगे। हम तो मात्र जो है किराए पर इस शरीर रूपी गाड़ी के ड्राइवर है, चला रहे हैं। अब हमको ध्यान इतना ही रखना है कि ये पार लगानी है कि बीच में डुबा देनी है। जब सतमार्ग पकड़ेंगे तब पार हो जाएंगे, और पाप कर्म पकड़ेंगे तो डूब जाएंगे। निष्काम कर्म होगा। जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो ये स्वर्ग में ले जाती है शरीर, ये संस्कार स्वर्ग में ले जाता है। पाप कर्म करते हैं तो नरक में ले जाता है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा के खाने में। और निष्काम कर्म करते हैं जो हमके कुछ भी ना चाहिए, मात्र सेवादार हैं, सेवा करेंगे, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। सम रहना, समदृष्टि हो जाना, सबके एक समान सुख में देखना, वाणी सम हो जाना, मन सम हो जाना, बुद्धि सम हो जाना, विचार सम हो जाना, संकल्प विकल्प सम हो जाना।
संसार की सारे चाहना खत्म हो जाना, राग खत्म हो जाना, कामना खत्म हो जाना, वासना खत्म हो जाना, तृष्णा खत्म हो जाना, भूख मिट जाना और संसार के सब दुर्गुण के अंत हो जाना। जब हम किसी के कर्जा नहीं लेंगे तो कर्जा भरने की जरूरत न पड़ता है। ये संसार के दुख हम खुद उपराजे हैं और हम अपना किस्मत अपने कर्म रूपी से लिखे हैं। जैसा लिखे हैं वैसा ही भोग रहे हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताय, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथिया दोष लगाए। काल के कर्म के ईश्वर के झूठों के दोष देते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसहि फल चाखा। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। पुरुष बलि ना होता है, समय बलवान होता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र होता है। कर्म करने के बाद फल भोगने में दीन और लाचार और विवश और मजबूर होता है। चाहे अच्छा करो तो सुख मिलेगा, बुरा करो तो दुख मिलेगा। दुनिया में कोई बचौनिहार ना है। इसलिए जड़ के जान करके अजड़ात्मक सृष्टि से ऊपर उठो। जो दिखता है वो दृश्य है, देखने वाला चेतन है। इसलिए संसार के मन माया के बहकावा में ना पड़नी है। ये सबसे ऊपर उठनी है और अपना कल्याण करना है। सभी भाई स्वस्थ रहे, सभी भाई सुखी रहे, सभी भाई संपन्न रहे और सभी भाई आत्मज्ञानी बने। ये संसार से छुटकारा बिना आत्मज्ञान के ना होता है। इसीलिए संसार में वेद शास्त्र उपनिषद सभी ऋषियों ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया है। लेकिन ये देश गुलाम था और इस आत्मज्ञान के झूठ से ढांक दिया गया। मात्र 5 गो गुरु मिलेंगे जो आत्मज्ञान के उपदेश देंगे, जो रहनीदार मिलेंगे, जो चाहते हैं कि सभी भाई के कल्याण होके। बाकी सब जो है 95 सबके मूर्ख बनाते हैं। जियो और जीने दो।